यही स्टार कनेक्शन है, ये सर्किट डायग्राम की सहायता से वहाँ कनेक्शन किए थे। तो ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि फेज अगर कोई पूछे कि लाइन वोल्टेज किसे कहेंगे, तो देखिए ये आर हो गया, आर फेज, और देखिए यहाँ बी है, यानी दो लाइनों के बीच मापा गया जो हमारा वोल्टेज होगा। वोल्ट मीटर को हम कैसे लगे, एक आर दिए एक वाई, जो ये दो लाइनों के बीच माप रहा है वोल्टेज। वहीं इस वोल्ट मीटर को देखिए, ये वोल्ट मीटर को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये दूसरा जो वोल्ट मीटर है ये क्या मेजर कर रहा है, तो ये हमारा फेज वोल्टेज को मेजर कर रहा है। देखिए ये एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच माप रहा है वोल्टेज को, ये हमारा क्या कहलाएगा जी, फेज वोल्टेज। इसको लिख देंगे फेज वोल्टेज, या इसको लिख देंगे क्या जी, लाइन वोल्टेज। ठीक, अब वही वोल्ट मीटर यहाँ कितना है, 3 है। ये भी देखिए दो फेजों के बीच या दो लाइनों के बीच माप रहा है वोल्टेज को, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। ठीक, लाइन वोल्टेज है। वहाँ पर 3 वोल्ट मीटर हम यूज किए थे प्लेटफॉर्म में। अब वही आ गया कि करंट मेजर करना है। देखिए ये भी हमारा क्या मेजर करेगा, लाइन करंट। ठीक, लाइन करंट। और ये याद रखिए कि स्टार में देखिए यहाँ लिख भी दिया हूँ, लाइन वोल्टेज होता है √3 गुना फेज वोल्टेज। ठीक, और लाइन करंट बराबर कितना होता है, फेज करंट, यानी लाइन करंट और फेज करंट एक दूसरे के बराबर आता है। तो ठीक है, अब इसको मेजर करना है, तो वहाँ पर हम रीडिंग लिए थे, तो कितना फेज वोल्टेज आ रहा था, 242, और लाइन वोल्टेज 420। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट दोनों में क्या था, सेम था। देखिए मेजर लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज आपको मेजर करना है तो कितना आ रहा था जी, फेज वोल्टेज कितना आ रहा था, 242, टोटल 420 के समथिंग आ गया, यानी हमारा ये लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, ये हमारा लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, अब बाकी फेज वोल्टेज, तो इसका ये हमेशा याद रखिए कि अगर जो कोई पूछे लाइन वोल्टेज बराबर होता है तो 3 गुना फेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम लोग सिद्ध कर लिए प्रैक्टिकल में। अब रही कि मोटर के लिए, तो मोटर के लिए क्या करना है, जो मोटर का कनेक्शन देखिए, हम चूँकि जानते हैं कि यही हमारा, मान लीजिए वाइंडिंग जब किया जाता है लूपिंग का, तो कैसे किया जाता है, देखिए ऐसे, मान लीजिए हम वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक, ये जो है वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें टोटल कितना टर्न स्टार निकला रहा है, 6। अब देखिए हम इसको कैसे स्टार बना रहे हैं। ठीक, हो गया, इसको मानेंगे देखिए A1। ठीक, ये हमारा होगा A2। ठीक, ये हो गया B1, ये होगा B2। ठीक, ये होगा C1, ये होगा C2। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या बनाना है जी, स्टार कनेक्शन की चर्चा करें। टोटल कितना इसमें तार निकला है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तार निकल कर मोटर में दिया था ट्रांसफार्मर में। अब इसी को हमको क्या करना है जी, स्टार करना है। तो मान लीजिए देखिए स्टार करने के लिए इन तीनों को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, ऐसे शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, न्यूट्रल निकल गया। ठीक, और ये हो जाएगा RYB। ठीक, यही सब क्या कहलाएगा जी, स्टार कनेक्शन। ये चीज़ हो गया जब वाइंडिंग करेंगे तो। अब जब ये आप मोटर का टर्मिनल खोलिएगा तो इसमें टोटल 6 टर्मिनल दिखेगा। अब उसको स्टार डेल्टा कैसे करना है, देखिए ऐसे टर्मिनल बॉक्स रहेगा। ठीक, ये बॉक्स रहेगा, इसमें देखिए 2 3, मान लीजिए चलिए 2 3 टर्मिनल हो गए। तो हम चूँकि यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा RYB है, ये क्या कर, देखिए A1, इसको A1 है, उसके बाद क्या है, देखिए B1। ठीक, और उसके बाद C1, ये सभी क्या हो जाएगा, इसमें सप्लाई देखिए दे देंगे RYB। ठीक, अब ये जो निकला ये क्या बच गया, अब देखिए A2 1 A2 B2 और ये C2। ठीक, इन तीनों को आपस में सॉल्व कर दिया, यहाँ भी सॉल्व किया गया है जी। तो यही कनेक्शन हमारी मोटर में होती है। तो इसको स्टार्टर लगा करके हम आसानी से समझा, जो वाइंडिंग करते हैं वैसे ही वाइंडिंग के भी 6 तार निकलते हैं, उसका आप ऐसे ही नंबरिंग करके उसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वही
इसको स्टार्ट नहीं ये चलाने के लिए ये न्यूट्रल मांगे गया। यही सारा मोटर में भी कनेक्शन देखने को मिलता है, ये जो वाइंडिंग करते हैं उससे। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट कनेक्शन के बाद इसका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली रूप से प्रैक्टिकल के द्वारा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन।